क्वेश्चन जो है एनडीए 2024 के एग्जाम में आया था, इंडिया का जो फर्स्ट पेपर हुआ था, इसमें आपसे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर क्या होता है। कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है, कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक, ये सिंगुलर की कंडीशन है, सिंगुलर। और कोई मैट्रिक्स क्या है? नॉन सिंगुलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता। समझ गए? कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, और कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? ए और बी का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, उनका ऑर्डर भी दिया गया है। ठीक, अब आपसे पहले इसकी सब ये प्रॉपर्टीज पूछ रहा है ना, कि ये प्रॉपर्टीज दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है कि जब एडजॉइन हम निकालते हैं ए एंड बी का, एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं तो ये मेरा ये आता है, एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए। और यहाँ पे क्या दिया है? ये दिया हुआ है एडजॉइन ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ? ये गलत होगा, क्योंकि जब हम एडजॉइन निकालते हैं तो पहले जो बाद में वो पहले आ जाता है, और जो पहले वो बाद में चला जाता है। तो ये हमें याद होना चाहिए। इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो दूसरा, दूसरा क्या है? एडजॉइन ऑफ ए बी निकाल लें, ये बराबर हमारा क्या आएगा? एडजॉइन ऑफ बी ए। बिल्कुल गलत, ये नहीं बराबर होते। एडजॉइन ऑफ ए बी निकालते हैं, फिर उसका दिया, फिर एडजॉइन ऑफ बी ए निकालते हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं आते। ठीक है, जब बराबर नहीं आते इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक, क्योंकि एडजॉइन ऑफ ए बी निकालते हैं, ये डज नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है ना। मल्टीप्लाई में कंडीशन क्या होती है? मल्टीप्लाई में कंडीशन होती है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। अब हो सकता है जब हम इनका क्रम बदलें, बी ए कर दें, तो उसका मल्टीप्लाई ही एग्जिस्ट न करे, तो इस वजह से ये बराबर नहीं होते। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या है? ए बी एडजॉइन, ए बी एडजॉइन ए बी माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एन इज इक्वल टू नन मैट्रिक्स, मतलब 0 मैट्रिक्स। ठीक, हाँ ये बात सही है, क्योंकि हम अगर अगर हम क्या करते हैं, एक हमारे पास प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसका एडजॉइन निकाल लें। ठीक, मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये बराबर आता है मेरा क्या? मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारी बात सही आती है। तो ये इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ए मैट्रिक्स एडजॉइन ए माइनस ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर नल मैट्रिक्स 0। तो यहाँ पर ए दिया है, वहाँ पर हम क्या लिख दें? वहाँ पे हम ए बी लिख दें, जहाँ पर ए दिया है इसमें। तो ये ए बी एडजॉइन ए बी माइनस ए बी का डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट लगाना जरूरी है, ये डिटर्मिनेंट है भैया। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। डिटर्मिनेंट है ये, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मतलब 0 मैट्रिक्स। तो बस ये तो बात सही हो गई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी है मेरा, केवल एक स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटा बजाएं चाहे घंटी बजाएं, सब कुछ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।